पे कुछ मोटी कमाई कर रहे हैं और आपका टैक्स बहुत ज्यादा कुछ मोटा मोटा लग रहा है, मैं आपको आज 5 ऐसी चीजें बताऊंगा, यानी 5 टिप्स जिससे आपका इनकम टैक्स क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। और जो आप मोटी कमाई कमा रहे हैं तो आपका जो मोटा टैक्स लगता है वो नहीं लगने वाला है। वीडियो पर आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, होता क्या है, कभी कभी आप लोग बड़ी मेहनत के साथ पैसे कमाते हैं, एक मोटा अच्छा खासा पैसा आता है और कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसको आपको टैक्स भरना पड़ता है। कुछ 5 तरीके हैं जिससे आप लोग अपने टैक्स में कम रुपए देकर भी आप लोग अपना बहुत अच्छे से उस रुपए को सेव रख सकते हैं। नंबर 1 बात आती है, आपको बता दें कि बहुत सारे लोग तो पूछते हैं कि सर जो हमारा मोटा मोटा टैक्स है हम लोग कहाँ जमा करें, सर एनजीओ में दान कर देंगे, सर कहीं कर दे क्या। देखिए वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप एनजीओ में कर रहे हैं किसी भी तो अच्छी बात है, लेकिन नंबर 1 पर प्री नर्सरी की फीस पर टैक्स, जो प्री नर्सरी बात समझ रहे हैं, जो आपका प्री नर्सरी है, प्री नर्सरी की फीस पर भी टैक्स छूट है। आप कहेंगे सर कैसे, आपको बताते हैं कि जैसे अगर आपका बच्चा छोटा है और प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी या नर्सरी में भी है तो बताया गया कि आपके फीस पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। वैसे तो यह टैक्स बेनिफिट 2015 में भी लागू हो गया था, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता। साथ ही लोग जितना स्कूल ट्यूशन फीस और डिडक्शन लोकप्रिय होता है और उतना यह पॉपुलर नहीं हो पाया है, और यह छूट पर धारा 80C के तहत पा सकते हैं। कौन सा 80C के तहत, और अधिक से अधिक बच्चों का यह फायदा भी मिल सकता है। भाई नंबर 1 हो गया। नंबर 2 बात, माता पिता को दे ब्याज। जो माता पिता हैं आप इनको ब्याज दे सकते हैं। बात समझ रहे हैं भाई, आजकल क्या कि लोग चाहते हैं कि भाई अपना जो पैसा है माता पिता लोगों को दे, तो भाई और अच्छी बात है, इससे भी आप लोगों को बचत होगी, बहुत अच्छी बचत होगी। कैसे, अगर आपके माता पिता कम टैक्स के ब्रैकेट में हैं, आपके माँ बाप, तो आप उन पर अभी टैक्स नहीं लगता, तो आप घर के खर्चों के लिए उनसे लोन लेकर ब्याज दे सकते हैं। साथ ही टैक्स छूट पाने के लिए ब्याज भुगतान करने का अटेस्टेंस सर्टिफिकेट भी आपको लेना ना भूलना, और साथ ही प्रूफ नहीं दे पाएंगे ना, अगर आप कोई प्रूफ नहीं दे पाएंगे आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी, भाई आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। साथ ही जो टैक्स है, टैक्स छूट जो कि इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत पा सकते हैं। इसमें क्या 24B के तहत आप लोग पा सकते हैं, और इसमें लगभग अधिकतम छूट 2 लाख रुपए तक की मिल सकते हैं। नंबर 3 बात, आपको बता दें कि फिलहाल जो ट्रेंडिंग पर, जैसे माँ बाप को दे घर का किराया, जैसे घर का किराया है, भाई घर में बहुत मोटा किराया रहा, तो अगर बाप को अगर आप लोग घर का किराया देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि होता है कि माता पिता के साथ रहते हैं और आप लोग HRA क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने माता पिता को रेट चुका करके आप लोग HRA क्लेम भी कर सकते हैं, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह गलत तो नहीं, ऐसा तो नहीं, आयकर अधिनियम की धारा 10 यानी 13A के तहत आपको अपने माता पिता के किराएदार दिखाकर और HRM आप लोग कर सकते हैं, यानी HRA पर टैक्स भी पा सकते हैं, जो डिडक्शन होता है ना उस पर भी आप लोग पा सकते हैं। साथ ही इसके बाद बताया कि इसके तहत आप ये भी दिखा सकते हैं कि माता पिता को रेट यानी घर का किराया देते हैं, यानी माता पिता को। साथ ही अगर हालांकि कोई दूसरा आपका हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं तो आप लोग HRA क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर दूसरे कोई ले रहे हैं। नंबर 4 बात आती है माता पिता या पत्नी बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, इसमें क्या कि आप अपने माता पिता के हेल्थ का ख्याल रखते हुए अपना टैक्स बचा सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या उनके प्रीमियम की रकम पर आपको टैक्स छूट मिलती है, तो आप 65 साल से कम उम्र के माता पिता के हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिल जाएगी। साथ ही वहीं 65 साल से अधिक उम्र पर आपको 50,000 रुपए तक का टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। ये तो आपकी 4 बातें हो गई। अब जो नंबर लास्ट में यानी 5वीं बात आती है, माता पिता की मेडिकल खर्चों का जो टैक्स है वो भी आपको छूट मिल जाएगा। आप अपने माता पिता के जो मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आपके माता पिता की उम्र 60 है उससे कहीं अधिक होनी चाहिए। जो माता पिता है उसकी उम्र कितनी, 60 साल से अधिक होनी चाहिए, और इस उम्र में अवसर अक्सर बहुत सारे मेडिकल खर्च उठाने होते हैं, जैसे कि जिस पर आप धारा 80D यानी 80D के तहत आप लोग क्या है छूट पा सकते हैं। कहां पर टैक्स छूट पा सकते हैं, और इसके तहत आप अधिक से अधिक 50,000 रुपए तक भी टैक्स छूट पा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं।
शायद फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।